बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला शानुहु आपको खुश व खुर्रम रखे। मेरे नाज़रीन, आज की जो मेरी दूसरी वीडियो है उसका टाइटल और मौजू आपके सामने है। तीसरी जंग अज़ीम कितने साल चलेगी। ये हदीस मिल गई है जो आज आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। इससे पहले मैंने आपको कई वीडियो बना के दी थी जिसमें मैंने जिक्र किया था कि ये इतने साल चलेगी, लेकिन हदीस मुझे नहीं मिल रही थी। अब मुझे हदीस पाक मिल गई है, वो आपके साथ शेयर करूँगा, जिसमें दर्ज है कि कितने साल तक ये जंग चलेगी और दज्जाल के खरूज तक ये कितनी देर बनती है। तो हदीस पाक को पेश करने से पहले मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ, जो मेरे चैनल पर नए हैं, अगर उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, घंटी के निशान को दबा दें और मुझे कमेंट लाजमी किया करें। ये आपके सामने हदीस आ गई है। तो मेरे नाज़रीन, किताब का नाम है सुनन इब्ने माजा, जिल्द नंबर उसकी 2 है और सफ़ा नंबर है 137। अरबी की इबारत भी पढ़ूँगा, साथ साथ उर्दू का तर्जुमा करूँगा, बाद में भी करूँगा। अन अब्दुल्ला बिन बुस्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैनल मलहमति व फ़त्हुल क़ुस्तुनतीनिया। अब्दुल्ला बिन बुस्र से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बैनल मलहमति के बड़ी जंग जो मलहमा है उसके दरमियान, व फ़त्हुल क़ुस्तुनतीनिया और फ़तह कुस्तुनतुनिया जिसको हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान फ़तह करेंगे, उसके दरमियान कितना फ़ासला है। सित्तु सिनीना, यानी कि 6 साल का फ़ासला होगा। यानी कि हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान और जंग अज़ीम जब शुरू होगी दज्जाल के खुरूज तक, सित्तु सिनीना, ये देखें आपके सामने अरबी की इबारत, सित कहते हैं 6 को, सिनीन कहते हैं साल, 6 साल का फ़ासला होगा। आगे फरमाया वया खुरुदु दज्जालु फिस्साबी, और 7वें साल जाके दज्जाल निकलेगा। तो मेरे नाज़रीन, मैंने आपके सामने अरबी की इबारत का लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा कर दिया है। उर्दू का तर्जुमा भी पढ़ लेते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन बुस्र से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जंग अज़ीम और शहर कुस्तुनतुनिया की फ़तह में 6 साल का अरसा लगेगा और 7वें साल जाकर दज्जाल निकलेगा। तो मेरे नाज़रीन, मैंने आपके सामने एक दलील पेश की है, हदीस पेश की है। मैं कोशिश ये करता हूँ कि आपको दलील से हर चीज़ बताऊँ, अपनी तरफ से मैं कोई बात नहीं करता। ये सुनन इब्ने माजा की हदीस है। तो आइए फिर मुख्तसर से इसकी तशरीह कर लेते हैं। इसकी तशरीह ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मलहमतुल उज़्मा और फ़तह कुस्तुनतुनिया के दरमियान 6 साल का वक्त होगा। मलहमतुल उज़्मा, मलहमा कहते हैं बड़ी जंग को। असल में जो लहम का माना है गोश्त, मलहमा बहुत ज़्यादा गोश्त के टुकड़े, तो बहुत बड़ी जंग का इशारा है। तो मलहमतुल उज़्मा जो है वो शुरू हो चुकी है। यूक्रेन से ये जंग जो है, जिसको वर्ल्ड वार 3 भी कहते हैं, आर्मेगेडोन भी कहते हैं, वो शुरू हो चुकी है। तो अगर देखते हैं आप 6 से 7 साल का अरसा, 2023 में इसका उरूज होगा। अगर आप गौर करें, अगर आप समझें, 2023 से फिर 2030 तक दज्जाल का खुरूज हो सकता है। तो इसी दरमियान, क्योंकि कुस्तुनतुनिया को फ़तह जो करना है वो हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान ने करना है, तो मैं इसीलिए आपको कहता हूँ, मैं अपनी बात नहीं करता, हदीसों को समझें। हदीसें हमें खोल खोल के बता रही हैं कि हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान का ज़हूर अब करीब ही है। अब इस हदीस से भी साबित हो रहा है। तो अगर ये 6 साल चलती है तो 2030 में दज्जाल का खुरूज हो सकता है, तो उससे पहले हज़रत इमाम महदी नहीं आएंगे। तो ये हम जो आखिरी जो निशानियां हैं उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। अब आखिरी बड़ी निशानियां पूरी होने जा रही हैं। तो मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आपको हदीस पाक समझ आ गई होगी और वीडियो भी समझ आ गई होगी। तो आपसे गुजारिश ये करना चाहता हूँ, इस पैगाम को, इस हदीस को और लोगों तक पहुँचाने में मेरे दस्तों बाजू बने। इसको आगे शेयर कर दिया करें और मुझे कमेंट भी किया करें और लाइक भी किया करें। आपकी क्या राय है इस बारे में, आप कमेंट लाजमी करें और दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम उम्मत मुस्लिमा का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।